करते रहे और खास करके इस बार आप कुछ ज्यादा ही बोल गए। देखिए, ये विषय किसी का व्यक्तिगत विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी चिंता क्रिकेट नहीं है। हमारी चिंता जो है देश की छवि और देश की सुरक्षा है। ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का है और ये देश सुरक्षित है कि नहीं है, उस दृष्टि से देश की छवि में है। गृह मंत्री जी को लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से वो देश की सुरक्षा को सुधार लेंगे। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं होगा। वो वित्त मंत्री थे तो इस देश के निवेशकों का निवेश सुरक्षित नहीं रहा। अब वो गृह मंत्री हैं तो जो सुरक्षा की छवि इस देश की होने लगती थी उसको भी एक धक्का पहुंचा है। जब केंद्रीय सरकार ने एक ऐसा रवैया अपनाया जिसमें कि वो सहायता नहीं करना चाहती थी, कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं था, और कुछ राज्य सरकारों की भी ये रवैया था, तो एक स्थानीय टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट बाहर जाता है और पाकिस्तान की तरह इस देश की छवि बनती है कि यहां खेल सुरक्षित नहीं है। वो फिर सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, वो अन्य खेलों तक भी सीमित हो जाता है और उसके साथ साथ पर्यटन तक जाता है, निवेश तक जाता है और देश की छवि बिगड़ती है। तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो इस देश के जनता ने इस सरकार को जिम्मेवारी दी है, हालांकि वो केवल अगले 1.5 महीने तक अब है, उस 1.5 महीने तक अपने उस काम को वो करें और ये देश सुरक्षित है, अनसेफ नहीं है, उस छवि को पुराना बनाने का प्रयास करें, क्योंकि एक नकारात्मक संकेत पूरे विश्व को भारत के बारे में गए हैं इस घटना से। अच्छा जेटली जी, उन्होंने एक बात और भी कही है, जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शर्म। देखिए, हम कोई इस पे व्यक्तिगत टिप्पणियों में नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से ये देश की सुरक्षा की छवि सुधरेगी नहीं। इसलिए सुरक्षित करने के लिए और इस देश की जो छवि बिगड़ी है इस सरकार की वजह से, मैं तो मानता हूं कि एक डोमेस्टिक खेल का टूर्नामेंट इस देश से बाहर चला जाए। 5 साल के यूपीए शासन के बाद इस देश की ये छवि बनी है, उसका ये परिणाम है। ये एक प्रकार से सरकार का इकबालिया बयान है कि 5 वर्ष की यूपीए सरकार के बाद इस देश के अंदर सुरक्षा के साथ खेल प्रतियोगिता भी नहीं हो सकती। कहीं भी भीड़ इकट्ठी होनी है, वो केवल खेल में नहीं, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो सकती है, म्यूजिकल नाइट में हो सकती है, कुंभ मेला में हो सकती है, अजमेर शरीफ में हो सकती है। तो क्या चुनाव के समय क्राउड मैनेजमेंट नहीं होगा? पिछले वर्ष आईपीएल बैंगलोर के अंदर जब हुआ तो कर्नाटक में चुनाव साथ में चल रहे थे, उस वक्त तो कोई तकलीफ नहीं आई। और जब राज्य सरकारें जो कानून व्यवस्था देखती हैं, उनका ये इंप्रेशन था कि हम इसको संभाल सकते हैं, तो फिर इस असहयोग की भूमिका बनाने की क्या आवश्यकता थी? दूसरा विषय चुनाव आयोग का, मैं अब अंग्रेजी में बोल देता हूं। Mr. Jaitley, Mr. Chidambaram says that you have acted this time more as a DDCA president, as a BCCI employee rather than a responsible. Well, snide personal remarks are not a substitute for improving India's image on security. Mr. Chidambaram has now the responsibility of the Home Minister of the country. The impression which has gone is that India is not a safe destination for sporting events. Today it's sporting events. Tomorrow it may be other events where crowds gather. It may be religious festivals like the Kumbh Mela or the Ajmer Sharif functions. Therefore, the impression of India being a safe destination must be created. The country's activities don't come to a standstill merely because elections are being held. At the same time, he must realize that a substitute for giving India this bad name, for almost clubbing us with the kind of image that Pakistan has, that you are not a safe destination for sports, tomorrow it may extend to tourism, it may extend to investment. And therefore, instead of snide personal remarks as a substitute for security, he must concentrate on the job that was assigned to him. He was the finance minister, and I regret to say, when he was the finance minister,
our investments were not safe. He is the Home Minister, and I am regret to say that today our security is not safe.